नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम इतिहास के पन्ने में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। वर्तमान समय में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की प्रक्रिया निरंतर जारी है, चाहे वह फिल्म के जरिए हो या फिर लेखन के जरिए हो। ऐसे में हमें इतिहास की सच्चाई को जानने की जरूरत है। हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और इप्टा के वरिष्ठ रंगकर्मी नंदलाल सिंह जी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और फिल्मों के जरिए पात्रों को कुछ दूसरे टाइप में, दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, फिर ऐतिहासिक पुरुष जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह हैं, उन्हें हम देखा करते थे टोपी में, और आज पंजाब की जो सरकार बनी और उस सरकार में जो भगत सिंह की तस्वीर लगाया है अपने कार्यालय में, तो उसमें पगड़ी बांध दिया। ये क्या है? अतीत को जानने का एक माध्यम है और अतीत में सब कुछ जाना जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अतीत में ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसे व्यक्तित्व अवतरित होते हैं, ऐसी तमाम प्रक्रियाएं सामने से गुजरती है कि आदमी शरीर से नहीं होता है, लेकिन अपने उस विशिष्ट गुण और आचरण के साथ जो है मरने के बाद भी, शरीर त्यागने के बाद भी वह आम लोगों के बीच में पूर्णतः मौजूद रहता है। ऐसी हालत में जब हम विशेषकर आधुनिक समय में, आज़ादी के अंतिम समय में जब हम आते हैं, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम हम बराबर लेते हैं और देश के लोग लेते हैं। इतिहास में इन लोगों का नाम लेते समय हम जब तुरंत पहुंचते हैं कि आखिर इतिहास क्या है, तो अभी भारत में किसान आंदोलन को गुजरे हुए चंद महीने और साल हुए हैं, लेकिन यह इतिहास हो गया। लेकिन किसान आंदोलन दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया, जो आने वाले सदियों तक उस किसान आंदोलन को नहीं भुलाया जा सकता है। और उस किसान आंदोलन में अगर कोई व्यक्ति जिंदा व्यक्तित्व के रूप में मौजूद था, वह थे भगत सिंह। तो भगत सिंह इसी का नाम है कि भगत सिंह को गए हुए आज बरसों हो गए, लेकिन किसान आंदोलन में भगत सिंह हर किसानों के दिल में, हर नौजवानों के दिल में, हर माताओं के दिल में और हर जगह भगत सिंह मौजूद थे। यहाँ अगर यूँ हम कहें कि भगत सिंह प्रेरणा स्रोत थे उस किसान आंदोलन के, और उस किसान आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के काम में भगत सिंह का योगदान जो है अभूतपूर्व रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं भगत सिंह के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भगत सिंह पंजाब में पैदा हुए थे। भगत सिंह सिख परिवार में पैदा हुए थे। सिख परिवार में गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है कंगन, कघी, केस कटारी, ये चीज़ें जो है उनको चिन्हित किया गया था और सभी सिखों को पहनना यह जरूरी था। लेकिन भगत सिंह ने इन तमाम चीज़ों का त्याग कर दिया अंग्रेजों से लड़ते समय परिस्थितियों के कारण। वो इसलिए त्याग नहीं किए कि हम इसको त्याग देंगे तो हम बड़ा हो जाएंगे, बल्कि यह त्यागना उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अगर नहीं त्यागते तो वह देश की सेवा पूर्णतः नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने इसको त्याग दिया था। और आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि गुरु गोविंद सिंह अगर पंजाब के हर घर में मौजूद हैं, उनका तस्वीर टंगा हुआ है, तो भगत सिंह का भी हर घर में तस्वीर टंगा हुआ है, लेकिन उनके सर पर पगड़ी नहीं है, कंगन, कंघी, केस कटारी कुछ भी नहीं है। और भगत सिंह भी गुरु गोविंद सिंह के तरह जो है पंजाब के हर घरों में मौजूद है। आज इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के समय से ही इतिहास को तोड़ना शुरू हो गया था, और वह नौजवान और तमाम लोग, राजनीति करने वाले संघर्षशील क्रांतिकारी लोग जब भगत सिंह को लेकर के चलना शुरू किए, तो भगत सिंह के इतिहास को तोड़ने का शुरुआत हुआ।
सबसे पहले उस इतिहास को तोड़ने में भगत सिंह को पगड़ी पहना कर और उन्हें अपने कार्यालय में जो है टांगने का काम किया। मैं समझता हूं कि भगत सिंह शरीर से आज मौजूद नहीं है। भगत सिंह का शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो गया, उन शरीर से यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन भगत सिंह किसी पगड़ी पहनाने से और भगत सिंह जो है और उनको कोई रूप में पेश करने से भगत सिंह नहीं बदलेंगे। भगत सिंह का जो इतिहास रहा है कि क्रांति के सामने, देश को आज़ाद कराने के सामने उन्होंने कभी भी किसी तरह का कोताही नहीं किया। यहाँ तक कि अगर उनके माता पिता मैंने अंग्रेजों से बात करना चाहे तो उन्होंने इस पर बहुत ही सख्त नाराज़गी जाहिर की और कहे कि तब तो मैं मर जाऊंगा। भगत सिंह माफ़ी मांगने के सवाल पर खुद को मर जाने जैसा शब्दों से लोगों को प्रेरित किया और वह आंदोलन हिंदुस्तान के इतिहास नहीं, विश्व के इतिहास में जो है इस तरह का अनूठा आंदोलन कभी नहीं हुआ। उसी तरह से भगत सिंह भी जब जेल के अंदर थे तो वह जो अनशन का कार्यक्रम हुआ था अंग्रेजी सत्ता के द्वारा ढाए जा रहे कैदियों पर जुल्म के खिलाफ, तो उस समय भी जो अनशन हुआ था, इतिहास में कभी भी जिसके राज में सूरज अस्त नहीं होता था उसके संपूर्ण राष्ट्र में कहीं भी इस तरह का अनशन का कार्यक्रम नहीं हुआ जो भगत सिंह ने किया था। और कहीं भी किसी भी धर्म में ऐसा नहीं हुआ कि जिस धर्म में पगड़ी पहनना जरूरी हो और बावजूद पगड़ी के उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और पूरे देश में आंदोलन किया और यहाँ तक कि फांसी के फंदे को भी उन्होंने चूमने का काम किया। और जिस समय वो फांसी के फंदे पर जा रहे थे, हम समझते हैं कि उस समय वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। और उस समय जब जेलर ने कहा कि चलो समय हो गया है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बस थोड़ा रुक जाओ। लेनिन भी उस समय धरती पर नहीं थे, लेनिन भी जा चुके थे और लेनिन की जीवनी को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी से मिल रहा है। इस सच्चाई को बताने का काम करना चाहिए कि भगत सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे, कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन लेनिन जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के इतिहास में एक नया आयाम दिया था, उस लेनिन के जीवनी को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी से मिल रहा है। और इस बात की जानकारी होगी कि भगत सिंह और लेनिन एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह पैदा होने के बाद जब होश संभाला तो जिस अंदाज में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन की शुरुआत किया, जंग की शुरुआत किया और तमाम साहित्य के माध्यम से, समाचार पत्र लेखन के माध्यम से और अन्य तमाम माध्यमों से उन्होंने जो आंदोलन किया और एक नया संगठन, क्रांतिकारियों का संगठन बना करके उन्होंने आंदोलन किया, उस आंदोलन को आम लोगों के बीच में रखना पड़ेगा। हम समझते हैं आज इतिहास के लिए यह आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता नंदलाल सिंह जी को। उन्होंने जो कहा, उनकी बातों को याद रखकर हमें इतिहास के पन्नों को समझना होगा। अगर हम इतिहास के पन्नों को ठीक ठीक से नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन ही नहीं, पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।